हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग एक टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं, रैंकिंग टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे कि आपको रैंकिंग टेस्ट पढ़कर कैसा लगा। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं डियर फ्रेंड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन और हिंदी में दिशा बोलते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो हमेशा याद, डायरेक्शन में आपको दिशा का ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको दिशा का ज्ञान होनी चाहिए। ऊपर में जो होता है उसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे में साउथ बोलते हैं, और इस साइड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, ईस्ट बोलते हैं, और इस साइड जो होता है उसे हम लोग वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ मतलब क्या हुआ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। क्या हुआ सर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है भाई। और इसमें हमेशा डियर फ्रेंड्स एक बात हम आपको हमेशा याद रखना है कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, बताएंगे। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे डियर फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है भाई, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इस दोनों के बीच में कोण। अगर बोलेंगे सर कि साउथ और ईस्ट के बीच के कोण को क्या बोलेंगे सर, तो आपको बोलना है क्या सर, कि साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। अर्थात दक्षिण और पूरब के कोण को हम दक्षिण पूरब बोलेंगे, और उत्तर और पूरब के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब बोलेंगे। अगर पश्चिम और दक्षिण के कोण को क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे सर दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। अर्थात वेस्ट और साउथ के एंगल के बीच में कोण को क्या बोलेंगे सर, वेस्ट और साउथ बोलेंगे, ठीक है भाई। और यहां अगर देखेंगे तो पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को क्या बोलेंगे सर, कि पश्चिम उत्तर बोलेंगे। अर्थात वेस्ट और नॉर्थ के बीच के जो कोण होगा उसे हम वेस्ट और नॉर्थ बोलेंगे। ये डायरेक्शन आपको समझ में आया डियर, एनी प्रॉब्लम समझने में आपको। हाँ, एक बात और आपको क्या याद रखना है डियर, कि एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अगर इधर से इधर जाएंगे तो क्या होता है सर, कि घड़ी की दिशा में होता है, तो उसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे सर, क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। अगर इधर से इधर अगर जाएंगे, इधर से अगर इधर जाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। अर्थात कहने का मतलब, अगर आप यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे, मतलब क्या सर, बायां दिशा में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो उसे हम बोलते हैं सर कि आप बायां दिशा में जा रहे हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में अगर जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग दायां, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात आप दायां जा रहे हैं, ठीक है। दायां मतलब दायां चलेंगे तो आपको समझ जाना है कि घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, और घड़ी की दिशा में चल रहे हैं मतलब आप बायां दिशा में चल रहे हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो है डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। एक तो डियर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक है मॉडल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति सुबह के समय, ठीक है भाई, एक कोई व्यक्ति होगा तो आपको लिख लेना सीख है सर, कोई एक व्यक्ति है सुबह के समय सूरज की दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो सूरज तो इधर चलेगा ना, पूरब होता है सर, तो ठीक है सर, ये पूरब की दिशा में चलना शुरू करता है, करके चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर घूम जाता है। तो ये आपको मत याद रखना है कि न घुमाएंगे इधर घुमाएंगे, आपको डायरेक्ट इस पे चलाना है सर कि वो बाईं ओर घूमता है। तो हम अगर ऐसे चल रहे हैं ना, तो बाईं घूमेंगे तो सर कहीं ऊपर घूम जाएंगे, ठीक है सर, बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम बाईं ओर मुड़ जाते हैं, और फिर क्या डायरेक्शन इधर, और फिर हम लोग बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो कहीं सर इधर मुड़ जाते हैं। कुछ समय के पश्चात तो वो बाईं ओर मुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब वो किस दिशा में चल रहा है, बताइए कि अब वो किस दिशा में चल रहा है सर। कहीं ये क्या होता है सर, कहीं ऊपर में होता है नॉर्थ होता है, साउथ होता है सर, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो ये कौन सी दिशा है सर, कहीं पश्चिमी दिशा है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर चल रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का एक करेक्ट हो जाएगा। बताइए डेर की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर, आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जो बताए हैं सर ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है। जैसे आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लीजिए उत्तर में चल रहे हैं तो दायां बायां ये हो गया, दायां ये हो गया। अगर पूरब में चल रहे हैं तो बायां ऊपर हो गया, दायां नीचे हो गया, ठीक है भाई। मान लीजिए दक्षिण की दिशा में चल रहे हैं तो बायां इस साइड हो गया, दायां इस साइड हो गया। मान लीजिए पश्चिम की दिशा में चल रहे हैं, पश्चिम की दिशा में, ठीक है। समझाते हैं, देखिए एक चीज़ आपको, ठीक है भाई। ये क्या है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है,
और ये क्या है, वेस्ट है। मान लीजिए ऊपर की दिशा में देख रहे हैं, तो ऊपर की दिशा में देख रहे हैं सर, तो ये क्या हो जाएगा सर कि लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। मान लीजिए आप पूरब की दिशा में देख रहे हैं, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सर लेफ्ट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मान लीजिए दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, तो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं सर, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। मान लीजिए आप पश्चिम की दिशा में देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर कि ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। यही तो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है भाई। एक मनुष्य का मुंह क्या है सर, पश्चिम की ओर है। तो ये क्या है सर, कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। एक मनुष्य का जो मुंह है वो पश्चिम की ओर, ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझेंगे सर कि ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है सर। तो ये भी 90 डिग्री का होगा सर, नहीं होगा। तो ये भी 90 डिग्री का होगा सर, नहीं होगा। तो ये भी 90 डिग्री का होगा सर। बताइए होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हम बोल देंगे सर कि इसका आधा अगर कर देंगे, अगर इसका आधा कर देंगे तो कैसे सर 45 45, ये 45 ये 45, इसका आधा कर देंगे ये 45 ये 45, इसका आधा कर देंगे ये 45 ये 45, इसका आधा कर देंगे ये 45 ये 45। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है डियर, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक मनुष्य का मुँह पश्चिम की ओर है, ठीक है। पश्चिम की ओर यहाँ खड़ा है, वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा मतलब क्या, बायां ना सर। तो घड़ी की दिशा मतलब क्या, इधर न जाएगा, ये यही ना होता है सर, इधर ही तो जाएगा। तो घड़ी की दिशा 45 डिग्री यानी कि यहाँ चलेगा। हाँ, ये टोटल तो 90 होता है, यानी 45 चलेगा तो यही चलेगा सर, तो यहाँ आ जाएगा घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। और फिर 180 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घूमता है, ठीक है भाई, उसी दिशा में ना। हाँ 180, तो कैसे सर 180 डिग्री फिर जाता है। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 45, और यहाँ चलेंगे तो कितना हो जाएगा 90, आप फिर 135 हो गया, आप फिर 45 चलेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे सर, कहीं यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है अब उसका मुख किस दिशा में, तो उसका मुख किस दिशा में सर, कि ये दक्षिण आप पूरब, दक्षिण पूरब दिशा में है, दक्षिण पूरब दिशा में उसका मुख होगा, ठीक है भाई। दक्षिण पूरब दिशा में जो होगा जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया, फिर से समझेंगे क्वेश्चन को सर, समझ में नहीं आया तो। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है, वह पहले घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब इधर तो चलेगा, घड़ी की दिशा मतलब बायां, घड़ी की दिशा में चलेगा। 45 चलता है तो पहले 45 चला दिए, फिर 180 चलता है तो ये 45 हो गया, और ये 90, अब फिर 45 चलेंगे तो 45 90 और 90 180। तो अब बोल रहा है किस दिशा में है, तो ये साउथ ईस्ट में होगा, अर्थात दक्षिण पूर्व में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर फ्रेंड्स, आप उत्तर की ओर गए, ठीक है भाई, उत्तर की ओर जाइए, दक्षिण की ओर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप उत्तर की ओर गए, ठीक है। 90 डिग्री दाहिना घूमे, तो 90 डिग्री घूमेंगे तो कहीं यहाँ कवर कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा बिल्कुल। फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमेंगे तो कहाँ आ जाएंगे सर, कहीं यहाँ आ जाएंगे। और फिर 90 डिग्री बाएँ, तो अब बायाँ घूमेगा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा फिर 90 डिग्री, बिल्कुल सर। तो आपसे पूछा जा रहा है आपकी दिशा क्या है, तो आपकी दिशा ये क्या हो जाएगा सर, कि पूरब हो जाएगा आपकी दिशा, पूरब आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 का सी करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आ गया डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का है और दक्षिण की ओर भाग रहा है, बिल्कुल सर। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है, तो इसका दाहिनी किधर होगा सर, बताइए। दाहिनी तो इस साइड होगा ना, आप इधर घूमेंगे तो दाहिनी इस साइड हो जाएगा आपका। तो दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, तो दाईं ओर बिल्कुल सर दाहिनी ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर दाईं घूमेगा तो दाईं तो ऊपर चला जाएगा, तो बिल्कुल सर फिर वो अपनी दाहिनी ओर क्या बोला सर, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर भागता है, फिर दाहिनी ओर घूमता है, अंत में 2 बार बाईं ओर घूमता है, अंत में 2 बार बाईं ओर घूमता है। तो क्या सर बाईं घूमेगा तो इधर, तो 1 बार बाईं घूमेगा, फिर 1 बार बाईं घूमेगा तो नीचे। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि वो किस दिशा में भाग रहा है, तो कौन सी दिशा ये है सर, तो कहीं दक्षिण दिशा हो जाएगा सर, उत्तर दक्षिण दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आप ठीक कर लेंगे। इसमें उत्तर आपको दिया हुआ है
पश्चिम। ठीक है भाई, तो पश्चिम इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, इसका उत्तर सी होगा दक्षिण। क्यों सर? वो एक ही बार बायां घुमाया है, एक ही बार, लेकिन 2 बार बायां घूमेगा ना, वो एक बार बायां घुमा करके पश्चिम उत्तर दे दिया है, यहाँ 2 बार बायां घुमाया जा रहा है, तो आपका दक्षिण उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर आप लोग ठीक कर लेंगे 4 का सी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, अगर दक्षिण पूरब, ठीक है भाई, जब भी इस तरह का प्रश्न है, ये आपको डायरेक्शन मैप बना लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बोला जा रहा है दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ये दक्षिण पूरब जो है वो उत्तर हो जाए, तो ठीक है भाई, ये दक्षिण पूरब जो है ये क्या हो जाता है सर? उत्तर हो जाता है, तो ये उत्तर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर? बताइए, दक्षिण हो जाएगा, सीधी सी बात है सर, ये उत्तर है तो दक्षिण है, तो ये उत्तर है तो ये दक्षिण नहीं हो जाएगा। आगे है सर, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूरब क्या हो जाता है सर? कोई पश्चिम हो जाता है, तो बिल्कुल सर उत्तर पूरब पश्चिम, ये पश्चिम हो जाएगा तो ये पूरब नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर पूरब हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? तो पश्चिम क्या बन जाएगा, यानी कि ये जो पश्चिम है वो क्या बन जाएगा? दक्षिण पूरब बन जाएगा। पश्चिम जो है ये दक्षिण पूरब नहीं बन जाएगा, तो दक्षिण पूरब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 5 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर? समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्योदय पर होडोर इस तरह से खड़ा है कि उसकी छाया। आप देखिए, छाया से संबंधित प्रश्न में आपको क्या हमेशा याद रखना है, जब भी छाया से संबंधित प्रश्न रहे और बायां दाएं अगर बोले कि बैठ रहा है वो, तो आपको हमेशा क्या बैठाना सर? हमेशा आपको उत्तर से दक्षिण बैठाना है, नॉर्थ टू साउथ, हमेशा उस व्यक्ति को उत्तर से दक्षिण में ही बैठाना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कभी भी बायां दायां अगर बैठ रहा हो और छाया से संबंधित प्रश्न हो, तो उस व्यक्ति को हमेशा आप उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही बैठाएंगे। तो प्रश्न पढ़ेंगे, सूर्योदय पर, तो सूर्योदय होगा तो मान लीजिए यहाँ सूर्य है कोई, ठीक है भाई, यहाँ मान लीजिए सूर्य है, यहाँ सूर्य है, ध्यान से समझेंगे। सूर्योदय पर इस तरह से खड़ा है, हॉरोडोट इस तरह से खड़ा है, बिल्कुल सर हॉरोडोट इस तरह से खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाईं ओर, और हॉरोडोट खड़ा है और उसकी छाया जो है उसकी दाईं ओर है, उसकी छाया उसके दाईं ओर है, बिल्कुल सर। हॉरोडोट मान लीजिए यहाँ खड़ा है और इसकी छाया इसी का दाईं ओर है, तो सूरज इस दिशा है तो इसकी छाया तो मान लीजिए पीछे ही बनेगा, नहीं बनेगा, आगे तो छाया बनेगा नहीं, इसके पीछे ही छाया बनेगा। तो सर इसके दायां ओर है छाया बन रहा है, तो छाया यहाँ बन रहा है, तो आप ही बताइए कि इसका मुंह किधर होगा जो इसका छाया दाएं? मान लीजिए अगर ये नीचा में रहता, तो नीचा में अगर रहता तो इसका छाया दाईं ओर नहीं ना बनेगा, छाया तो बनेगा तो इधर बनेगा। तो इसका मतलब अगर ऊपर में बैठा रहेगा तो कहीं लेफ्ट तो उस साइड है इसका और राइट इस साइड है, तो इसका छाया जो है वो दाहिनी ओर बन रहा है, तो इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा सर? तो इस व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, सीधी सी बात है सर, जो कि ऑप्शन नंबर 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझे? अगर मान लीजिए ये लड़का जो है वो सूर्योदय के समय खड़ा है और इसकी छाया इसी की दाईं ओर है, तो ये लड़का मान लीजिए अगर नीचे में बैठा रहता तो इसकी दायां कौन हो गया? ये हो गया, अब बायां क्या होगा? ये होगा, तो इसकी छाया इस साइड नहीं ना बन सकता है, दायां में बोल रहा है तो दायां में छाया बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज है, तो सूरज है तो पीछे ना बनेगा, तो इसका मतलब ये तो गलत है। यानी कि लड़का अगर ऊपर बैठा रहेगा तो ये दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, तो सॉरी ये बायां हो गया, ये दाहिना हो गया, तो उस लड़का का छाया दाहिनी ओर बन रहा है, तो इसका मतलब उसका मुंह किधर होगा सर? दक्षिण की दिशा में होगा। बिल्कुल राइट सर, समझ में आ गया? और क्वेश्चन है बहुत सारा सर छाया से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर जाता है, एक बॉय है वो उत्तर की दिशा में 20 मीटर जाता है, जाने दीजिए, फिर दाएं मुड़ता है 30 जाता है, ठीक, दाएं मुड़ता है और 30 जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 जाता है, बिल्कुल, फिर दाएं मुड़ता है और 20 जाता है, पुनः वो बाएं मुड़ता है 15 जाता है, फिर पुनः वो बाएं मुड़ता है और 15 जाता है, बिल्कुल। उसकी अंतिम जगह अपने आरंभ वाली जगह से क्या है? ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा वो पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 है यहाँ 15 है, तो 30 10 40 और 5 45 किलोमीटर नहीं हो जाएगा टोटल, तो 45 मीटर ही आपका करेक्ट। और ये कौन सी दिशा होगा सर? कि पूरब दिशा होगा, तो 45 मीटर पूरब दिशा में
जो कि ऑप्शन नंबर आपका 7 का डी करेक्ट हो जाएगा डियर। है भाई, मज़ा आ रहा है? एनी प्रॉब्लम समझने में? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, अगर a गुने b का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, तो चलिए एक है सर p है, परसेंटेज है, ठीक है, q है, प्लस r है, माइनस s है। तो इसका मतलब आपको पहले बताना है। तो बताइए p परसेंटेज q है, तो उसमें देखिए परसेंटेज से कहाँ दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है कि a परसेंटेज b का अर्थ है a b के पूरब है। तो यहाँ a b की जगह आपको क्या मान लेना है, p q मान लेना है। तो आपको बोलना है सर a परसेंटेज b के बदले ये आपको p q के पूरब में है, p q के पूरब में है, p क्या है सर, q के पूरब में है, बिल्कुल सर q के पूरब में है। फिर क्या है, प्लस q r में जाना है, प्लस वाला देखिए किधर है, प्लस वाला a प्लस b, हाँ। तो बोलना है आपको सर कि a b से उत्तर में है, तो यहाँ बोलना है सर q r से उत्तर में है, q r के उत्तर में है, तो बिल्कुल सर q जो होगा वो r के उत्तर में है। फिर आगे क्या है सर, आर एस, माइनस वाला देखिए, a माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, यानी कि आर एस के पश्चिम में है, आर जो है वो एस के पश्चिम में है, बिल्कुल सर एस के पश्चिम में है। तो क्या पूछा जा रहा है, एस क्यू के प्रति किस दिशा में है, एस क्यू के प्रति, एस जो है वो क्यू के प्रति किस दिशा में होगा, बताइए सर ये किस दिशा है, तो ये सर दक्षिण पूर्व दिशा होगा, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण पूर्व दिशा नहीं होगा सर। बोला जा रहा है एस क्यू के प्रति किस दिशा में, एस जो है क्यू के प्रति किस दिशा में है, तो कहीं सर इस बीच वाले में होगा, यानी कि दक्षिण और पूरब के बीच का कौन क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 8 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर, राजू पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, ठीक है भाई, राजू पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, चलने दीजिए। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बिल्कुल दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ता है और 30 चलता है, पुनः वो दाएं मुड़ता है और 30 चलता है, तो बिल्कुल सर दाएं मुड़ा और 30 चला। उत्तर की ओर तरफ मुड़कर वो 100 मीटर चलता है, तो उत्तर की तरफ मुड़कर वो 100 मीटर चलता है, यानी कि 100 मीटर ये चलता है उत्तर की तरफ, तो ये तो 20 है ही, यानी कि यहाँ 80 चला होगा, बिल्कुल 100 मीटर चलता है। तो अपने आरंभ की जगह से वो कितनी दूर है, आरंभ की जगह से, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है सर, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो आप बताएंगे डियर, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, और ये टोटल 90 है, तो 30 हो गया तो ये कितना बचेगा 60, तो ये 6 8 10 यानी कि 100, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा सर, 100 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे सर, आपको ट्रिपलेट याद रखना है, नहीं तो आप लगाइए पाइथागोरस पर में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, इसको ऐड करेंगे तो कितना 0 0 6 4 10 6 3 9 1 10, और इसका निकालेंगे सर तो 4 0 है तो 2 0 निकल जाएगा 100। तो आपको ये नहीं निकालना है सर, ये आपको याद रखना है ट्रिपलेट, एक तो याद रखना है सर ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है, 5 12 13 याद रखना है, 6 8 10 याद रखना है, ठीक है भाई। और कुछ याद रखना है आपको, 3 4 5 5 12 13 6 8 10 याद रखना है। और क्या होता है, बहुत सारा होता है सर, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, अभी इतना ही याद रखना है, ट्रिपलेट इतना याद रखना है, ठीक है भाई। तो वही तो था, ये 6 है 8 है तो यहाँ होगा 10, 1 0 1 0 है तो 1 0 हम बैठा दिए तो 100 हो गया, 6 8 10 और 1 0 1 0 बैठा दिया तो हम भी 1 0 नहीं बैठा देंगे, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, केस 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो पहले मैप बनाइए सर, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। केस 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है भाई। के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के, वो एल के दक्षिण पश्चिम में कौन है के, कितना मीटर 40। फिर है सर एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व, एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व, बिल्कुल सर दक्षिण पूर्व है एम के, ठीक है। तो यहाँ एम हो जाएगा और यहाँ 40 है,
तो पूछा जा रहा है सर के के प्रति एम किस दिशा में, के के प्रति जो है वो एम किस दिशा में सर, तो पूरब दिशा में हो गए हम, सिंपल सी बात, जो कि ऑप्शन नंबर सर 10 का एक्यूरेट हो जाएगा। है भाई, एनी प्रॉब्लम? बढ़ा जाए और क्वेश्चन की ओर सर, देख लिया जाए और 2 क्वेश्चन, क्या छोड़ दिया जाए यहीं, बताएं? बढ़ेगा 2 क्वेश्चन की ओर और बताएंगे डियर। तो ठीक है डियर, आज हम इतना ही रहने देते हैं और बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।